साहित्य के इतिहास का आज अंतिम वीडियो है। हालाँकि मात्र 12 पेजों में जो है पूरा हिंदी साहित्य जो भी मुझे अच्छा लगा वो हमने आपको देने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य प्रमुख तथ्य। आइए कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो छूट गई होंगी, लेकिन हिंदी में उनका एक प्रतिमान है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 प्रमुख नाटक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि बहुत बिल्कुल समीचीन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि सर्वमान्य है वह किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास, सारे उपन्यास उनके फेमस हैं, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास अगर उनका है तो गोदान है 1936 ईस्वी। इसका सन भी पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह किसमें है? चिंतामणि में है। चिंतामणि भाग 1, भाग 2। इस तरह से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे निबंधकार थे, एक उच्च कोटि के आलोचक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था और उनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि है। मेरी असफलताएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रचना है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आत्मकथा वह होती है जिसको जो है लेखक स्वयं लिखता है, जबकि जीवनी किसी के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो मेरी सफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का प्रमुख उपन्यास है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। जबकि झांसी की रानी उपन्यास जो है वृंदावन लाल वर्मा का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा है। यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा उपन्यास के राइटर जो है भगवती चरण वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख निबंध संस्कृत के 4 अध्याय। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी भारतीय संस्कृति को जो है 4 भागों में दिखाया गया है कि अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या था भारत का, मुगलों के आगमन के बाद क्या था, शुरू में जो है वैदिक काल में भारत की क्या व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कविता क्या है? ये किसका प्रमुख निबंध है? कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख निबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख निबंध अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। फरीश्वर नाथ रेणु का एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास महिला आंचल है, जो लोक सेवा आयोग में भी ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। महिला आंचल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता चुके हैं कि महिला आंचल लोक सेवा आयोग में, गोदान लोक सेवा आयोग में जो है मुंशी प्रेमचंद जी का, और दिव्या जो है यशपाल जी का, ये तीनों लोक सेवा आयोग में जो है रखे गए हैं, जो लोग हिंदी से मेंस देते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, 2 ही ग्रंथ जो है काफ़ी हिंदी साहित्य इतिहास के 2 ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आवारा मसीहा काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी नाम है। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है, जिसके लेखक जो है विष्णु प्रभाकर है। मैंने आपको बता दिया कि जीवनी वह होती है जो किसी के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं जो है अपने द्वारा लिखी जाती है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है। अंधेरे बंद कमरे में इनका एक प्रमुख उपन्यास है, जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया प्रमुख रेखाचित्र है। रेखाचित्र वह विधा होती है कि जब उसको हम पढ़ते हैं तो उसका स्केच जो है, उसका उसकी रेखाएं हमारे स्मृति पटल पे बनने लगती हैं, लगता है कि हमारे सामने जो है वो चीज़ें जो है घटित हो रही हैं। अशोक के फूल और कुटच आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको मालूम होगा इन्होंने कबीर कबीर पे भी लिखा था और कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा था, जिसको हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अशोक के फूल व कुटच जो है इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, तो इनको अलग अलग पढ़ाना जो है मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको दे दिया जाए। आपका बंटी, तलाक से जुड़ी प्रधान समस्या को लेकर लिखा जाने वाला मुन्नू भंडारी का एक प्रमुख उपन्यास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका बंटी तलाक से जुड़ी प्रधान समस्याओं को लेकर लिखा जाने वाला जो है एक प्रमुख उपन्यास है। और भिक्षुक
निराला जी की प्रमुख, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। और राम की शक्ति पूजा जो है निराला जी की एक प्रमुख कविता है, जो ये भी लोक सेवा आयोग में इस कविता को स्थान दिया गया है। इस नाते काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है राम की शक्ति पूजा। लोग सुनते सुनते जान जाते हैं कि नहीं, ये निराला जी की प्रमुख रचना है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये मैथिली षडगुप्त जी की रचना है। ठीक है, कवि का कर्म जो है केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ये कुछ प्रमुख चीज़ें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, हमने दिया। जाहिर सी बात है कि 12 लेक्चर हैं, इसके 12 लेक्चरों को अगर आप देखेंगे, 2 बार कम से कम देखें, 1 बार लिखें, तो हिंदी साहित्य के विषय में जो है आपको एक जानकारी होगी। और उसके बाद हम कभी नहीं कहते हैं भाई आधी तैयारी जो है हम आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करवा रहे हैं, और आधी चीज़ें जो है जब परीक्षाएं आती हैं, और परीक्षाओं आने के बाद जो राइटर्स लोग जो है अच्छी अच्छी जो किताबें होती हैं उनको लेके पूरा आप देख जाइए, और उसमें से जब इतनी चीज़ें आपको मालूम रहेगी तो उसके बाद वाली चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो है कुछ राइटरों की किताबें आती हैं, जिसको आप देख लेंगे उस समय वो आपको बता दिया जाएगा इसी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही। इस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आज हमारी तरफ से ख़त्म हुआ। बहुत चीज़ छूटा है, लेकिन वह चीज़ जो है समय के चक्र के साथ आपके मेहनत से पूरा होगा, क्योंकि सारा ज्ञान इसमें नहीं है जब तक कि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे। और उस समय लेकिन इतनी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से जो है मालूम होनी चाहिए। और जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको आप जो है देखें, 2 बार देखें, धीरे धीरे उसका कंसेप्ट बनने लगेगा। कोई चीज़ पहले कठिन होती है, लेकिन देखते देखते वो चीज़ आसान हो जाती है। थैंक यू।